राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए जो है राजस्थान एग्ज़ाम हब के यूट्यूब चैनल पर एक जो है क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ। ये है राजस्थान, आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। आज इस टॉपिक में हम राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्ज़ाम में आते हैं उनको मैं आज इस चैनल पर लेके आया हूँ। और आज हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसको शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग ने करवाया था। तो कौन सा ग्रंथ है जिसके अनुसार जो है चित्तौड़ का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था? कौन सा ग्रंथ हमें इस तरह की जानकारी देता है? तो वो है कुमारपाल प्रबंध। इसका आंसर आएगा डी, कुमारपाल प्रबंध। अगला है, यूनेस्को ने राजस्थान के किन 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? जो यूनेस्को है उसने जो है राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर में शामिल कर रखा है? तो इसका आंसर है अपना ए, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। ये जो 6 किले हैं इनको जो यूनेस्को ने है विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा है। अगला क्वेश्चन अपना, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में किस महाराणा प्रताप का जन्म हुआ? तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसमें जो है कटारगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। उस कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल है। उस बादल महल में जो है महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अगला है, कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? तो कौटिल्य ने दुर्गों के कुल 5 प्रकार बताए हैं। कौटिल्य ने दुर्गों के कुल 4 प्रकार बताए हैं। अगला है, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? तो सोनार दुर्ग कहा गया है जो जैसलमेर के किले को। सोनार दुर्ग किसको कहा गया है? जैसलमेर के किले को कहा गया है। तो देखो, चौथा है अपना, कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? तो कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया था? तो बेटा सोनार दुर्ग कहा गया है जैसलमेर के दुर्ग को, जो कि कहाँ पे है? जैसलमेर में है। इसको स्वर्णगढ़ भी कहते हैं, गोल्डन फोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। आगे देखो, यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कहते हैं रूडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में बताया गया है? तो जो बूंदी का किला है, बूंदी का दुर्ग है तारागढ़। तो तारागढ़ अपने अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। जो बूंदी का तारागढ़ है उसके बारे में रूडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं कि यह महल या यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा बनवाया लगता है। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, सज्जनगढ़ उदयपुर, लोहागढ़ भरतपुर, नाहरगढ़ अजमेर और मेहरानगढ़ जोधपुर। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि नाहरगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पे है? जयपुर में। जयपुर में 3 दुर्ग है, एक तो नाहरगढ़, एक जयगढ़ और एक आमेर का किला। तो इसमें से जो नाहरगढ़ जो अजमेर में है वो गलत है। नाहरगढ़ कहाँ पे है? नाहरगढ़ जयपुर में है, क्योंकि सज्जनगढ़ उदयपुर में है, लोहागढ़ भरतपुर में है और मेहरानगढ़ जोधपुर में है। निम्नलिखित में से किसकी जल दुर्ग के रूप में पहचान है? तो जल दुर्ग के रूप में देखो, जैसलमेर है, ये रेतीले मैदान में है। इसके अलावा जो गागरों का किला है ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। तो जो गागरों का किला है वो किस दुर्ग में आता है? जल दुर्ग में आता है। इसका आंसर होगा डी। और ये है जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ की गई थी? तो महाराणा कुंभा की हत्या बेटा कुंभलगढ़ दुर्ग में की गई थी। इसका आंसर आएगा डी, महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ की गई थी? कुंभलगढ़ दुर्ग में की गई थी। 10वां क्वेश्चन है अपना, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? तो जो रणथंभौर का किला है इसका आंसर होगा डी, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग है, इसका जो दरवाजा है इसमें जब अपन प्रवेश करते हैं तो पहला दरवाजा किस नाम से आता है? नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो नौलखा दरवाजा किस दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में। खेतड़ी का हवा महल किस दुर्ग को कहते हैं? तो खेतड़ी का हवा महल कहते हैं बेटा भोपालगढ़ के दुर्ग को कहते हैं। खेतड़ी का हवा महल किसे कहते हैं? भोपालगढ़ के दुर्ग को कहते हैं। गागरों का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो गागरों का किला किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? तो मैंने बताया था गागरों किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और वो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो इसका आंसर होगा ए, आहू और काली सिंध। बाला किला किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, बाला किला उसे कहते हैं जिस दुर्ग को दुश्मन द्वारा नहीं जीता गया हो। मतलब जिस किले को एक बार भी दुश्मनों ने नहीं जीता हो वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? बाला किला। तो इसका आंसर होगा ए, जो दुर्ग दुश्मनों द्वारा नहीं जीता गया हो उसे क्या कहते हैं? बाला किला कहते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता? तो देखो, रणथंभौर है ये वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। बयाना दुर्ग है ये भी वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तिमनगढ़ का जो दुर्ग है वो भी वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जो नहीं आता कौन सा है? भटनेर का दुर्ग, जो कि कहाँ पे बना हुआ है? हनुमानगढ़ में सरस्वती नदी के किनारे पर जो भटनेर दुर्ग बना हुआ है। और इसका आंसर होगा सी,
जो भटनेर दुर्ग है वो क्या है कि वन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले और दुर्गों के नाम को का कौन सा युग्म सही है। तो देखो जैसलमेर है, जो जैसलमेर में मेहरानगढ़ का किला नहीं है, मेहरानगढ़ कहाँ पे है, जोधपुर में है। तो आपको सही वाला देखना है कि सही मिलान कौन सा है। तो जैसलमेर में मेहरानगढ़ नहीं है, तो ये गलत है। शेरगढ़ कोषवर्धन कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सही। शेरगढ़ कहाँ पे है, 12 में, और इसको क्या कहा जाता है, कोषवर्धन भी कहा जाता है। जोधपुर में जूनागढ़ नहीं है, जूनागढ़ कहाँ पे है, बीकानेर में है। और बीकानेर में सोनारगढ़ नहीं है, सोनारगढ़ कहाँ पे है, जैसलमेर में है। तो सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर में है, बीकानेर में नहीं है। जूनागढ़ बीकानेर में है, जोधपुर में नहीं है। लेकिन शेरगढ़ कहाँ पे है, ये 12 में है, और इसको कोषवर्धन भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 15, सॉरी इसका आंसर होगा सी। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, शेरगढ़ के दुर्ग का नाम क्या है, कोषवर्धन। टोडगढ़ दुर्ग किसने बनाया था। तो टोडगढ़ दुर्ग जो राजस्थान के इतिहास के पितामह कहे जाते हैं, कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने क्या बनवाया था, टोडगढ़ दुर्ग बनवाया था। तो कर्नल जेम्स टोड द्वारा क्या बनवाया गया था, टोडगढ़ दुर्ग बनवाया गया था। राजा कीरत सिंह द्वारा बनवाई गई अष्टधातु की विशाल उनहुनकार तोप किस दुर्ग में है। तो इसका आंसर होगा शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर। जो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर है, इसके अंदर कौन सी तोप रखी हुई है, अष्टधातु से निर्मित उनहुनकार तोप रखी हुई है, और किसने स्थापित करवाई, कीरत सिंह द्वारा स्थापित करवाई है। इसके अलावा जयगढ़ दुर्ग में कौन सी तोप रखी हुई है, तो जयबाण तोप, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप कही जाती है। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया। तो राजस्थान के स्थापत्य कला के जनक महाराणा कुंभा द्वारा कुल राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो उनमें से सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। तो इसका आंसर होगा बी, महाराणा कुंभा। लोहागढ़ दुर्ग 19वां क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो लोहागढ़ दुर्ग देखो भरतपुर में, कहाँ पे है, भरतपुर में। तो इसका आंसर होगा भरतपुर। जोगी महल किस दुर्ग के निकट है। तो जोगी महल रणथंभौर दुर्ग में बना हुआ है। इसका आंसर होगा ए, जोगी महल कहाँ पे है, रणथंभौर दुर्ग में। आगे देखो सही सुमेलित कीजिए। तो देखो पहला है भटनेर दुर्ग, दूसरा है गागरोन दुर्ग, तीसरा है शेरगढ़ दुर्ग 12, और भैंसरोड़गढ़ दुर्ग कौन सा है, चौथा। तो देखो भटनेर दुर्ग किस नदी के संगम पर पे, तो मैंने बताया सरस्वती नदी, उसको वर्तमान में क्या कहते हैं, घग्गर नदी। तो भटनेर दुर्ग किस नदी के संगम पर है, तो ये है घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। गागरोन, तो गागरोन काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो देखो ए में क्या है आएगा, 2 आएगा। तो ए में 2 कहाँ पे है, तो अपना ऑप्शन है इसके अंदर बी। ए में क्या है, 2 है। बी में कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। गागरोन दुर्ग कहाँ पे है, तो आहू व काली सिंध संगम पर बना हुआ है। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, तो शेरगढ़ 12 में है। 12 में कौन सी नदी किनारे है, तो बेटा ये है शेरगढ़ दुर्ग 12 में परवन नदी के किनारे पे बना हुआ है। और भैंसरोड़गढ़ कौन सा दुर्ग पे है, तो चंबल और बामनी नदी के संगम पर क्या बना हुआ है, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो इसका आंसर होगा बी। बी से इसका सारा मिलान बी से है इसका, ठीक है। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। जिसका आंसर होगा डी, गागरोन के किले में। और गागरोन किला कहाँ पे है, झालावाड़ में। इसको जल दुर्ग भी कहा जाता है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। अगला है, निम्न में से कौन सा दुर्ग एक जल दुर्ग है। तो इसका आंसर होगा भैंसरोड़गढ़। अपने बताया था भैंसरोड़गढ़ कौन सी नदी किनारे पे, चंबल और बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। तो भैंसरोड़गढ़ दुर्ग कहाँ पे है, सॉरी कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में है, तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। राज्य के किस दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं। तो बेटा इसका आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर के किले में कितने साके हुए हैं, तो 2.5 साके हुए हैं। जैसलमेर किला किस श्रेणी का दुर्ग है। तो जैसलमेर किला जो है एक रेतीले मैदान में बना हुआ है, तो उसको कहा जाता है धानवन दुर्ग। तो इसका आंसर होगा बी। जैसलमेर का किला किस श्रेणी का दुर्ग है, तो ये है बी, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो मैं बता दूं चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो एक पहाड़ी पे बना हुआ है, मेसा के पठार पे बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं गिरी दुर्ग। पहाड़ी दुर्गों को क्या कहा जाता है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस श्रेणी का है, गिरी दुर्ग की श्रेणी का है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग है दुर्गाधिराज कहलाता है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है, तो इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़। इसको जो है दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं, और ये चित्तौड़गढ़ है इसको मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। और जो दुर्गाधिराज भी है किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण करवाया। तो जैसलमेर का जो किला है इस पर एक फिल्म बनाई गई है, इसका नाम था सोनार किला। इसके निर्देशक जो थे, डायरेक्टर थे, वो थे सत्यजीत रे। इसका आंसर होगा बी।
जैसलमेर दुर्ग किन शासकों ने बनवाया था? तो जैसलमेर जो है ये जो श्री गंगानगर और श्री गंगानगर और जो हनुमानगढ़ वाला जिला है ये अयोध्या प्रदेश में आता है और ये भाटी शासकों का स्थान रहा है। इसलिए जो जैसलमेर दुर्ग है इसके साथ ही हम देखते हैं जो इधर जो जैसलमेर साइड वाला एरिया है वो भी किसका रहा है? भाटी शासकों ने वहाँ पर शासन किया है। इसलिए जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भाटी शासकों ने करवाया था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। जो जैसलमेर दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था? भाटी शासकों ने करवाया था। जैसलमेर दुर्ग का प्रथम साका कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1313 में। जैसलमेर दुर्ग का प्रथम साका कब हुआ था? 1313 में हुआ था। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं? तो इसका आंसर होगा 9। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं? 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया रिक्त स्थान में भरे। तो गढ़ तो कौन सा है? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है। तो इसमें रहेगा गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो इसे किसके लिए ये कहा था? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा था ये? तो अबुल फजल ने ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कहा था। उसी प्रकार अबुल फजल ने कुंभलगढ़ के लिए कहा कि यह इतनी बुलंदी पर बना है कि सर ऊपर से देखने पर सर की पगड़ी भी नीचे गिर जाए। इसी प्रकार उसने जो रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है कि सभी दुर्ग बख्तरबंद है, जबकि ये कैसा है? ये जो रणथंभौर दुर्ग है सभी दुर्ग बख्तरबंद है, लेकिन ये सभी दुर्ग नंगे हैं, बल्कि ये कौन सा है? बख्तरबंद है। इसलिए क्या है कि जो रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये कौन सा है? बख्तरबंद है। तो अबुल फजल ने अलग अलग दुर्ग के बारे में अलग अलग बातें कही है। तो वो क्या कहता है चित्तौड़गढ़ के बारे में? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो 32 का आंसर होगा डी। बाला किला कहाँ स्थित है? तो ये बेटा अलवर का जो किला है उसको कहते हैं बाला किला। अलवर का किला कौन सा है? अलवर में है। अलवर में भानगढ़ का दुर्ग भी है। तो अलवर के किले को क्या कहा जाता है? बाला किला कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। 34 में उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो उत्तर में जो जिले आते हैं अपने श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ में कौन सा किला है? भटनेर का किला। इसलिए उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो कहा जाता है भटनेर के किले को, जो सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे पर बना हुआ है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा है था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है। तो ये बताया था मैंने आपको रणथंभौर दुर्ग के बारे में। हाँ, किसके लिए बताया था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में, जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? तो जो यहाँ पर शासक था हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था, जो ये हुआ था 11 जुलाई 1301 में। तो रणथंभौर दुर्ग के पतन का उस समय जो यहाँ के शासक थे हमीरदेव चौहान वो हार गए थे, तो इस समय इसका पतन हो गया था। तो रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो 11 जुलाई 1301 में। आंसर अपना इसका डी। ऑप्शन में आता है डी, 11 जुलाई 1301। खाई काठों तथा पत्थरों से जिसके मार्ग दुर्गम बने हो उसे किस प्रकार का दुर्ग कहेंगे? मतलब ऐसा दुर्ग जिसका मार्ग कैसा हो? खाई काठों और पत्थरों से निर्मित हो, उस दुर्ग को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अपन एरण दुर्ग। एरण दुर्ग का मतलब हो गया ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या बनी हो? बड़ी बड़ी खाई बनी हो, कांटे हो, पत्थर हो, उसको क्या बोलेंगे? एरण दुर्ग कहेंगे। तो एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो उसे कहेंगे। तो जिसके तरफ चारों तरफ खाई हो तो मैंने बताया था आपको उसका आंसर होगा पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग का मतलब हो गया कि जिस दुर्ग के चारों तरफ क्या बनी हो? गहरी खाई हो, वो क्या कहलाता है? पारीख दुर्ग। तो अपना उत्तर होगा इसमें ए। 38 का आंसर है ए। कोशवर्धन दुर्ग 12 दुर्गों की किस श्रेणी में आता है? तो कोशवर्धन दुर्ग जो है किस श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर होगा जल दुर्ग। कोशवर्धन दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला देखो, कुषाण राजा मालदेव द्वारा निर्मित धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे पे है? कुषाण राजा मालदेव द्वारा निर्मित धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे पे है? तो इसका आंसर होगा चंबल नदी के किनारे पर है। तो इसका 40वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चंबल नदी के किनारे पर। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में बना हुआ है। उसका निर्माण जो है महाराजा जोधा जी ने करवाया था। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसमें लिखो इसका आंसर 41 का आंसर है राव जोधा। राव जोधा ने जो है मारवाड़ के राजा थे और राव जोधा ने क्या किया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कहाँ पे पड़ता है ये मेहरानगढ़? तो ये पड़ता है जोधपुर में आता है। अगला है 42वां। तो 42वां क्वेश्चन देखो आप, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो देखो मैंने बताया था आपको जो मेहरानगढ़ है ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसको चिड़िया टूक दुर्ग भी कहते हैं। तो लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। तो 42 का आंसर होगा बी, चिड़िया टूक पहाड़ी। आहू तथा काली सिंध नदी के संगम पर बना 8वीं सदी का कौन सा किला जो पूर्व में कोटा रियासत के अधीन था?
तो आहोर काली सिंध नदी पर हमने पढ़ा था, कौन सा था बेटा, गागरोन का किला। जो गागरोन किला है ये झालावाड़ में पड़ता है वर्तमान में, और ये किस नदियों के संगम पर है, तो आहोर काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है, और ये जो इसकी श्रेणी है वो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो 43 का आंसर हो गया डी। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है, तो मैंने बताया संत पीपा है ये खींची राजवंश के हैं, और ये जो इसका बचपन का नाम था प्रताप सिंह खींची था, और इनका जो संबंध है गागरोन के किले से है। तो इनकी छतरी कहाँ पे बनी हुई है, गागरोन के दुर्ग में बनी हुई है। जबकि आपसे पूछा जाए संत पीपा की गुफा कहाँ पे है, तो वो टोडा रायसिंग टोंक में है। जबकि इनकी छतरी कहाँ पे बनी हुई है, तो इनकी छतरी बनी हुई है गागरोन के दुर्ग में बनी हुई है। चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग कौन सा है, तो एशिया दुर्ग जो चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ है, तो ऐसे दुर्ग को कहेंगे। ये दुर्ग कहाँ पे बना हुआ है, तो ये दुर्ग है बेटा शेरगढ़ का किला, जो कहाँ पे बना हुआ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। कुंभ थाना किसका अन्य नाम है, तो कुंभ थाना दुर्ग किसे का अन्य नाम है, तो कुंभ थाना दुर्ग कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग जो बना हुआ है जालौर में बना हुआ है, और जालौर में सिवाना दुर्ग बना हुआ है, और कुंभ थाना इसका अन्य नाम है, मतलब इसका उपनाम क्या है, कुंभ थाना दुर्ग है। अगला देखो, जागीरी किलों का सिरमौर माने जाने वाले कुचामन का किला राजस्थान किस जिले में आता है, तो कुचामन का किला, तो कुचामन सिटी कहाँ आता है, कुचामन आता है नागौर में। तो इसका 46 का आंसर होगा नागौर, डी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो अपने जो पहला क्वेश्चन लिखा था चित्रांग मौर्य ने किसका निर्माण करवाया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो 48 का जो आंसर होगा वो होगा सी, चित्रांग मौर्य। भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है, देखो 49वां क्वेश्चन देखो, भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो भटनेर कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ में। भटनेर दुर्ग कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में बना हुआ है, तो बेटा 49 का आंसर होगा ए। 50वां क्वेश्चन, तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया था, तो तैमूर लंग है इसने कब किया था भटनेर किले पर आक्रमण, तो इसका आंसर आएगा नवंबर 1398 में। भटनेर दुर्ग पर तैमूर लंग ने आक्रमण कब किया था, तो नवंबर 1398 में जो है तैमूर लंग ने भटनेर पर आक्रमण किया था। सरिस्का स्थित काकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया, तो सरिस्का अपना जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर के अंदर, तो काकनवाड़ी किला कहाँ पे है, अलवर में है। सरिस्का अलवर में काकनवाड़ी किला बना हुआ है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका आंसर आएगा सवाई जयसिंह ने करवाया था। 51 का आंसर है बी। राजौरगढ़ अथवा नीलकंठ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है, राजौरगढ़ अथवा नीलकंठ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर होगा अपना अलवर में। जो अलवर में है नीलकंठ दुर्ग और राजौरगढ़ दुर्ग स्थित है, तो 52 का आंसर हो गया अलवर। 53 है, जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एटुस्कन से की है, तो इसका आंसर हो कुंभलगढ़ दुर्ग। जो कर्नल जेम्स टोड है इसने क्या कहा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग को एटुस्कन की उपमा दी है, तो इसका आंसर होगा 53 का आंसर होगा डी। कुंभलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि पहाड़ी पर बना हुआ है, तो किसको क्या कहेंगे, गिरी दुर्ग की श्रेणी में। क्योंकि अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना है कि ऊपर नीचे से देखने पर सर की पगड़ी भी नीचे गिर जाए। भाई जब नीचे से कोई व्यक्ति इसको देखता है तो इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि जो व्यक्ति इसको देखता है तो उसकी सर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आता है, तो ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने नागौर दुर्ग को चौहानों के अधीन सबसे सुदृढ़ बताया है, ऐसा कौन सा दुर्ग है, निम्न में से किस इतिहासकार ने नागौर दुर्ग को चौहानों के अधीन सबसे सुदृढ़ दुर्ग बताया है, तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है इसने नागौर के दुर्ग को क्या बताया है, सबसे सुदृढ़ दुर्ग बताया है, तो 55 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 56वां अपना, तो 56वें का आंसर है नागौर दुर्ग का निर्माण करता कौन है, तो इसका आंसर आएगा मोहम्मद बाहलीम। 56वें का आंसर है सी, नागौर दुर्ग का निर्माण करता कौन है, तो मोहम्मद बाहलीम इसका निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग पंचमहल के नाम से विख्यात है, तो इसका आंसर आएगा नीमराणा का किला। जो नीमराणा का किला है ये किस नाम से जाना जाता है, पंचमहल के नाम से जाना जाता है, तो 57 का आंसर हो गया बी। 58, तो 58 क्वेश्चन नंबर 58 देखो, नीमराणा दुर्ग को कब नीमराणा फोर्ट पैलेस में तब्दील कर दिया गया, तो नीमराणा दुर्ग है इसको नीमराणा फोर्ट पैलेस में तब्दील कब किया गया, तो 2008 में किया गया, तो 58 का आंसर होगा ए 2008। विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की उपमा किसने दी है, विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की उपमा देने वाला व्यक्ति था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को क्या कहा गया है, रोम का टार्जन कहा है। झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी, तो 60 का आंसर होगा अपना पृथ्वी सिंह ने। जो पृथ्वी सिंह है इसने नवलखा दुर्ग की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट
तो देखो सबसे पहला जो लिविंग फोर्ट है वो कहलाता है चित्तौड़गढ़, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती भी होती थी। दूसरा लिविंग फोर्ट है अपना जो है जैसलमेर का दुर्ग, जो कि कहाँ पे बना हुआ है, जैसलमेर में बना हुआ है, जो धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। यहाँ पर सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा लिविंग फोर्ट माना जाता है इसको। भूतहा किले के नाम से प्रसिद्ध है। तो भूतहा किला मतलब जो ऐसा हॉन्टेड किला, जो डरावना हो, जहाँ पर जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हो, तो भूतहा किला किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आता है अपना भानगढ़ का दुर्ग। तो 62 का आंसर है सी, भानगढ़ का दुर्ग, जो कि कहाँ पे स्थित है, अलवर में स्थित है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो राजस्थान का पहला स्तंभ बयाना दुर्ग में स्थित है। बयाना दुर्ग कहाँ पे, भरतपुर में है। तो 63 का आंसर आ गया है बी। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पे बना हुआ है, तो बयाना दुर्ग में बना हुआ है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे है, तो जूनागढ़ दुर्ग बेटा बीकानेर में है। तो 64 का आंसर आ जाएगा डी, बीकानेर। राजस्थान का एक प्रमुख किला कौन सा है जिसका दिल्ली दरबार के पराधीन होना सदा सुल्तान व बादशाहों को खटकता था। भाई मतलब हमेशा जो ये दुर्ग है दिल्ली दरबार के पराधीन होते थे, मतलब दिल्ली दरबार के खिलाफ होते थे, सुल्तान व बादशाहों को खटकता रहा। तो उसका आंसर आएगा रणथंभौर का किला। राजस्थान का प्रमुख किला कौन सा है जिसका दिल्ली दरबार के पराधीन होना सदा सुल्तान व बादशाहों को खटकता था। तो उसका आंसर होगा रणथंभौर का किला, जो कहाँ पे स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं। मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर का अनुष्ठान किए जाने का मतलब एकमात्र, वैसे जौहर प्रथा अधिकतर जो है राजपूत महिलाएं करती है, पर ऐसा दुर्ग भी है जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था, जौहर किया था। तो वो दुर्ग है भटनेर का दुर्ग, जो कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं भी नहीं देखा। तैमूर लंग द्वारा तुजुक ए तैमूरी में उल्लिखित वाक्य राजस्थान के किस किले से संबंधित है। मतलब जो तैमूर लंग है इसने कहा है कि इतना मजबूत किला, सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत किला मैंने आज तक नहीं देखा। तो उसका आंसर आएगा भटनेर दुर्ग, क्योंकि तैमूर लंग ने अपना आक्रमण तैमूर लंग का आक्रमण किस दुर्ग पे हुआ था, तो ये हुआ था भटनेर दुर्ग पर हुआ था। तो 67 है, इसका आंसर होगा भटनेर दुर्ग ए इसका आंसर है। 68, बयाना दुर्ग यादव वंश के किस शासक द्वारा बनवाया गया था। बयाना पड़ता है भरतपुर में और इसको बनवाने वाले शासक का नाम था विजयपाल। तो 68 का आंसर आएगा बी। 69, बयाना दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आएगा विजय मंदिरगढ़। जो बयाना दुर्ग है भरतपुर में उसको किस नाम से जाना जाता है, विजय मंदिरगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो 69 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर का पर्यटन के क्षेत्र में अनूठा स्थान है और यहाँ की प्राचीन कला वैभव की अमूल्य धरोहर का संरक्षण करना जरूरी है, इसलिए किस वास्तुकार ने जैसलमेर दुर्ग के जल प्रबंधन, सीवरेज लाइन व एवं संरक्षण के लिए अपनी योजना द्वारा कारगर उपाय सुझाए। तो इसका जो 70 का आंसर होगा वो होगा अपना कुलभूषण जैन द्वारा। कुलभूषण ने जैसलमेर दुर्ग में जल प्रबंधन व सीवरेज लाइन व संरक्षण के लिए अपनी योजना द्वारा इसका उपाय सुझाए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग, तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का किला। इसका आंसर आएगा ए। वीर अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा अपना डी, नागौर का किला। नागौर का किला है वो किससे संबंधित है, तो वीर अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाओं से संबंधित है। तो 72 का आंसर आएगा, 72 क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा दुर्ग नागवंशी क्षत्रियों के अधिकार में था जिन्हें परवर्ती काल में परमार शासकों ने पराजित कर यहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो 73 का आंसर आएगा अपना बी, नागौर का किला। चूरू का दुर्ग किसने बनवाया था, तो आंसर में आएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो 74 क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है सी, ठाकुर कुशाल सिंह। चूरू का दुर्ग किसने बनवाया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने बनवाया था। माधोराजपुरा का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो माधोराजपुरा का किला है ये जयपुर के अंदर जो फागी तहसील है उसके अंदर माधोराजपुरा का किला बना हुआ है। और ये कौन सा दुर्ग है, स्थल दुर्ग है और ये जयपुर में स्थित है। तो 75 का आंसर आएगा ए। तोहन दुर्ग स्थित है, तो तोहन दुर्ग कहाँ पे बना हुआ है, तो छिंतर। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है ए, कांकरोली में बना हुआ है। और कांकरोली कहाँ पे है, तो राजसमंद में है। तो तोहन दुर्ग कहाँ पे बना हुआ है, कांकरोली में बना हुआ है। किस क्षेत्र की सभी पहाड़ियों की यह विशेषता है कि उनकी चोटी पर मंदिर अथवा प्राचीन किला देखने को मिलता है, जो कि धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आएगा शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी के क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ है वहाँ पर कई सारे प्राचीन किले हैं व उन पर मंदिर देखने को मिलते हैं। तो 77 का आंसर आएगा, 77वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा शेखावटी क्षेत्र बी। सुमिलित वाला क्वेश्चन है, सुमिलित करना है कि जो इधर जो है किले दे रखे हैं मेहरानगढ़, जूनागढ़, लोहागढ़, रणथंभौर, तो ये कहाँ पर स्थित है, इनका आप लोगों को मिलान करना है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। तो जोधपुर का इसका आंसर ए का मिलान ऐसे हो गया।
तो इसमें क्या पूछा जाए, सुमेलित नहीं है, ऐसा दुर्ग जो सुमेलित नहीं है। तो मेहरानगढ़ कहाँ पे, जोधपुर में, तो सही है। जूनागढ़ कहाँ पे, बीकानेर में, तो जूनागढ़ भी सही है। जूनागढ़ कहाँ पे, बीकानेर में। और लोहगढ़ कहाँ पे, तो लोहगढ़ बेटा भरतपुर में है, जैसलमेर में नहीं है। तो ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। इसका आंसर होगा सी। और रणथंभौर कहाँ पे, तो सवाई माधोपुर में। तो लोहागढ़ कहाँ पे है, भरतपुर में है। जैसलमेर में कौन सा है, जैसलमेर में जैसलमेर का दुर्ग है। कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा है, तो मैंने बता दिया कटारगढ़ दुर्ग जो है कुंभलगढ़ में बना हुआ है, और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। और इसी कटारगढ़ दुर्ग में जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी बना हुआ है। और इस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। तो 79 जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर होगा आपका सी, कुंभलगढ़। निम्न में से कौन सा दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है, तो माधोराजपुरा का किला, गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर बना होता है, तो सिवाना का किला, नीमराना का दुर्ग और शाहबाद दुर्ग। तो जो इसमें बता दो आपको, सिवाना का जो किला है वो भी पहाड़ी पे बना हुआ है, नीमराना का किला है वो भी पहाड़ी पे बना हुआ है, और शाहबाद दुर्ग ये भी पहाड़ी पे बना हुआ है। जो माधवराजपुरा का किला है, फागी तहसील जयपुर में बना हुआ है, ये जो किला है ये पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता। तो इसका आंसर होगा ए। तो 80 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा, ए, माधवराजपुरा का किला। कोटा दुर्ग निम्न में से किस श्रेणी में आता है, तो कोटा दुर्ग जो है किस श्रेणी में आता है, तो ए, इसका आंसर आएगा जल दुर्ग की श्रेणी में। कोटा दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में। तो 81 का आंसर होगा ए। नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या था, तो नाहरगढ़ का पुराना नाम जो था सुदर्शनगढ़ या सुलक्षणगढ़। तो नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या था, सुदर्शनगढ़ या सुलक्षणगढ़। तो 82 का आंसर आएगा आपका बी, सुदर्शनगढ़। अचलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, अचलगढ़ कहाँ पे पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। माउंट आबू सिरोही में पड़ता है अचलगढ़। और इसका आंसर आएगा आपका राणा कुंभा ने। जो 83 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा राणा कुंभा ने। तो अचलगढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। 84, क्वेश्चन नंबर 84, अहिछत्रपुर दुर्ग किस दुर्ग का अन्य नाम है, अहिछत्रपुर दुर्ग किस दुर्ग का अन्य नाम है। तो इसका आंसर आएगा डी, नागौर का किला। जो नागौर का किला है, जहाँ से मतलब नागौर किला है, इसका जो अन्य नाम क्या मिलता है, अहिछत्रपुर दुर्ग भी इसे कहा जाता है। तो ये कहाँ पे है, तो ये नागौर में है। और इसका 84 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर है अपना डी, नागौर का किला। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है, तो लोहागढ़ मैंने बताया था आपको भरतपुर में बना हुआ है। तो 85 का आंसर है अपना बी, सॉरी डी। 85 का आंसर क्या है, डी है, भरतपुर का दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस सदी में हुआ, वे किस समय लोहागढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो इसका आंसर होगा अपना डी, 18वीं सदी में। तो 86 का आंसर है डी, 18वीं सदी में। 87 क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के निकट है। बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो 87 नंबर का जो क्वेश्चन, इसका आंसर होगा आपका मांडलगढ़ दुर्ग। जो मांडलगढ़ दुर्ग है भीलवाड़ा में बना हुआ है। ये बना हुआ है बनास, बेड़च और मेनाल नदी के संगम पर बना हुआ है, और ये दुर्ग पड़ता है भीलवाड़ा में। 87 का आंसर हो गया अपना सी। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है, जूनागढ़ का जो किला है अपने बीकानेर में स्थित है। तो 88 का आंसर आ जाएगा बी, सॉरी सी। 88 का आंसर क्या आएगा, सी, बीकानेर में जो है जूनागढ़ किला बना हुआ है। वीर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ कहाँ पर स्थित है, तो जो 89 जो क्वेश्चन नंबर है अपना 89, इसका आंसर होगा जूनागढ़ का दुर्ग, डी। जो वीर जयमल और फत्ता की जो गजारूढ़ मूर्तियाँ है, ये कहाँ पे बनी हुई है, ये जूनागढ़ दुर्ग में बनी हुई है। तो 89 का आंसर होगा डी। जूनागढ़ का निर्माण किसके द्वारा व कब करवाया गया, तो जूनागढ़ जो दुर्ग है कहाँ पे बना हुआ है, ये जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। तो जूनागढ़ दुर्ग है, इसका जो निर्माण है किसने करवाया, तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति थे महाराजा राय सिंह द्वारा 1594 ईस्वी में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। महाराजा राय सिंह द्वारा 1594 में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अगला है तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है, तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है, तो 91 का आंसर है अपना बयाना दुर्ग को। बयाना भरतपुर में पड़ता है, बयाना दुर्ग कहाँ पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। और इसका अन्य नाम क्या है, तो तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग भी इसे कहा जाता है। तो 91 का आंसर है अपना बी। 92 क्वेश्चन, निम्न में से किससे सिवाना के किले का निर्माण करवाया था, निम्न में से किसने सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो इसका आंसर आएगा वीर नारायण पवार। किसने करवाया था, वीर नारायण पवार ने कराया था। तो इसका आंसर होगा 92 का ए, वीर नारायण पवार ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 93, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर इसकी सर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। तो मैंने आपको बताया था कुंभलगढ़ दुर्ग जो है एक गिरी दुर्ग है, और उसको देखने पर, नीचे से देखने पर इसके जो है सर की पगड़ी भी नीचे गिर जाए, ऐसा किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है। तो 93 का आंसर होगा बी।
94 क्वेश्चन नंबर 94, अपनी मारक क्षमता हेतु प्रसिद्ध अष्टधातु निर्मित शारदा तोप किस दुर्ग में स्थित है? इसका आंसर होगा डी, खंडार के दुर्ग में। और खंडार का दुर्ग कहाँ पे? सवाई माधोपुर जिले में है। तो 94 का आंसर होगा डी। 95, गुमट दुर्ग, गुमट का दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, गुमट का दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा धौलपुर, धौलपुर में जो है ये दुर्ग बना हुआ है। तो 95 का आंसर होगा सी। तिमनगढ़ दुर्ग पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? तो तिमनगढ़ दुर्ग में जो आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक था वो था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने जो है तिमनगढ़ दुर्ग पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो 96 का आंसर है ए, मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन, खीवल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो खीवल माता का मंदिर जो है बसंतगढ़ दुर्ग में है। और बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ पे? सिरोही में। तो 97 क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है कि खीवल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बसंतगढ़ दुर्ग में है। और ये कहाँ पे है? तो ये सिरोही में बना हुआ है। 98 का आंसर है, 98 का है अजमेर में किस पीर की मज़ार है? तो अजमेर में जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार है। और ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये ख्वाजा जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आए थे और यहीं पर इन्होंने क्या किया, अपनी जो है शरण स्थली जो अजमेर को बनाया। और यहीं पर इन्होंने क्या किया, अपने जो सूफ़ी संप्रदाय की स्थापना की। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार कहाँ पे? अजमेर में बनी हुई है। और इसे जो है भारत की मक्का के नाम से भी जाना जाता है। तो 98 का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, जोधपुर थार के रेगिस्तान का प्रवेश द्वार है। जोधपुर का नयनाभिराम शीश मुकुट जिसका निर्माण राठौर वंशीय राव जोधा ने सन 1459 में करवाया था, किसे कहते हैं? तो 99 का आंसर होगा अपना सी, मेहरानगढ़। जोधपुर में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, अलवर स्थित राजगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अलवर में जो राजगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? अलवर में राजगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? इसका आंसर आएगा राजा प्रताप सिंह। राजा प्रताप सिंह है, इसने राजगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। 100 का आंसर होगा अपना डी। 101 क्वेश्चन नंबर 101, डीग के दुर्ग, डीग पड़ता है भरतपुर में। डीग के दुर्ग का निर्माण कब वो किसने करवाया? तो डीग के महल भी प्रसिद्ध है और डीग का दुर्ग कहाँ पे? भरतपुर में है। तो इसका आंसर आएगा 1730 ईस्वी में बदन सिंह ने करवाया। तो डी इसका आंसर आएगा। 101 क्वेश्चन का आंसर है डी, 1730 में बदन सिंह ने जो है डीग के दुर्गों का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 102, किस किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से बनाए जाने वाले ऊंचे चबूतरों को क्या कहते हैं? जब किले है उसकी जो प्राचीर चारों तरफ दीवार होती है वो किसकी बनाई जाती है? रेत की बनाई जाती है। और ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पाशीब। क्या कहते हैं? पाशीब कहते हैं। तो 102 का आंसर हो गया पाशीब। क्वेश्चन नंबर 103, फरिश्ते, परियों और देवताओं की करामातों से बना दुर्ग श्री रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किसे कहा गया है? फिर रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि ये जो दुर्ग है फरिश्ते, परियों और देवताओं द्वारा बनवाया गया था? तो इसका नाम है मेहरानगढ़ का दुर्ग। सवाई माधोपुर जिले में कौन सा प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है? तो सवाई माधोपुर में जो है रणथंभौर का जो दुर्ग है वो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। तो 104 का आंसर है रणथंभौर का दुर्ग बी। 105 में सोडलगढ़ दुर्ग किस जिले में है? सोडलगढ़ दुर्ग किस जिले में है? तो 105 का जो आंसर होगा आपका गंगानगर में। सोडलगढ़ दुर्ग किस जिले में है? तो गंगानगर में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 106, मैगजीन या अकबर का किला कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर आएगा अजमेर में। मैगजीन का किला कहाँ पे है? अजमेर में है। तो 106 का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 107, राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं? तो इसका आंसर आएगा अपना डी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। जो तारागढ़ अजमेर में जो दुर्ग बना हुआ है तारागढ़, जो बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसको गढ़ बीटली भी कहते हैं। तो इस दुर्ग पर राजस्थान में इस दुर्ग पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। तो 107 का आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन सा दुर्ग एक गिरी दुर्ग है? मतलब जो पहाड़ी पर बना हुआ है। तो तारागढ़ बूंदी और तारागढ़ अजमेर दोनों क्या है? गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए व बी दोनों क्या है? गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो 108 का आंसर हो जाएगा सी। अगला है 109, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ ईंट पत्थर तथा मिट्टी से बनी बड़ी दीवारों का परकोटा है वो कहलाता है। भाई वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या बनी हो? ईंट पत्थर व मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर आएगा अपना डी, पारिध दुर्ग। जिसके चारों ओर क्या हो? परिधि परकोटा बना हो, पारिध दुर्ग। तो 109 का आंसर आएगा डी, पारिध दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 110, सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस दुर्ग में दिया था? तो ये दुर्ग था मैगजीन दुर्ग जो अजमेर में बना हुआ है, अकबर का किला जिसे कहते हैं अपन। तो 110 का आंसर हो जाएगा सी, मैगजीन अजमेर में। 111 क्वेश्चन नंबर 111 में शेखावाटी का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्ग फतेहपुर दुर्ग किस श्रेणी में आता है?
तो सी इसका आंसर होगा। धानवन व भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्हे का टीला कहते हैं? तो मैंने भी पढ़ाया था आपको वीडियो में कि जो राजस्थान का जो दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग, इसे कहा जाता है चिल्हे का टीला कहा जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इसी दुर्ग में जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण वो रखी हुई है। और इस आगे देखो, बादल विलास, क्वेश्चन नंबर 113, 112 का आंसर है अपना डी जयगढ़ दुर्ग। 113, बादल विलास गज विलास व अपने महलों में पत्थर पर बारीकी खुदाई एवं कलात्मक जालियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध किला है। वो कौन सा किला है? 113 का आंसर होगा अपना जैसलमेर का किला है। एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है वो भी कौन सा है? जैसलमेर का किला है। क्वेश्चन नंबर 114, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर दूर तक मरुभूमि हो कहलाता है, तो वो होता है धानवन श्रेणी का दुर्ग। तो इसका आंसर आएगा ए। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? मरुस्थल हो, ऐसा दुर्ग क्या कहलाता है? धानवन श्रेणी का दुर्ग कहलाता है। जैसे जैसलमेर का किला किस श्रेणी का है? तो ये मरुस्थल में बना हुआ है, तो ये धानवन श्रेणी का दुर्ग कहलाता है। अगला 115, नवल बाण नामक विशाल तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें नवल बाण नामक एक विशाल तोप रखी हुई है? 115 का आंसर आएगा अपना शाहबाद दुर्ग। शाहबाद दुर्ग में कौन सी तोप रखी हुई है? नवल बाण तोप। तो 115 का आंसर आएगा सी। अगला है राजपूताना अजायब घर, यह राजपूताना म्यूजियम किस किले में स्थित है? तो 116 का आंसर आएगा बी मैगजीन या अकबर के किले में जो राजपूताना म्यूजियम स्थित है। 116 का आंसर आएगा बी। 117, निम्न में से कौन सा दुर्ग दो तरफ से कुंडा खोर नामक गहरे प्राकृतिक झरने व तीसरी ओर से तालाब से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर आएगा शाहबाद दुर्ग जो है इस तरह का दुर्ग है जो दोनों तरफ तो क्या है कुंडा खोसे नामक गहरे गड्ढों से प्राकृतिक झरने से व तीसरी ओर क्या है तालाब से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 118, सन 1550 का सुप्रसिद्ध अर्ध सागा किस दुर्ग में हुआ था? तो सन 1550 में बोला था 2.5 सागे किस दुर्ग के फेमस है? किस दुर्ग के प्रसिद्ध है? जैसलमेर के। तो आधा सागा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर का ही है। तो 1550 में वहाँ पर क्या हुआ था? अर्ध सागा हुआ था, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? 2.5 सागे कहाँ के फेमस है? जैसलमेर के। और अर्ध सागा कहाँ का हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। कब हुआ था? 1550 में। तो 118 का आंसर है जैसलमेर का दुर्ग। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो 119 का आंसर है ए भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। 120, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो सुवर्णगिरी कहते हैं बेटा जालोर के। एक तो होता है स्वर्णगिरी, एक होता है सुवर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी है वो जैसलमेर को कहते हैं, और सुवर्णगिरी कहते हैं जालोर के किले को। तो आंसर आएगा 120 का ए जालोर का किला। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित किलों व उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। गागरों का किला, तो सुमेलित करवा रहा हूँ मैं आपको। गागरों किला कहाँ पे? झालावाड़ में। तो सही है, सामने सुमेलित करने की जरूरत नहीं, इसके सामने ही है। डीग का किला, डीग भरतपुर में पड़ता है, तो ये भी सही है। भटनेरा किला हनुमानगढ़ में, ये भी सही है। और शेरगढ़ का किला कहाँ पे है? कोटा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना डी। ए में 1 आएगा, बी में 2 आएगा, सी में 3 आएगा, डी में 4 आएगा। मुगल बादशाह अकबर द्वारा मांडलगढ़ दुर्ग पर कब अधिकार किया गया था? जो मुगल बादशाह है उसने मांडलगढ़ दुर्ग पर कब अधिकार किया था? 122 का आंसर आ जाएगा अपना 1567 में। तो 122 का आंसर आ जाएगा डी 1567। कौन सा दुर्ग आंख वाला किला के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा दुर्ग आंख वाला किले के नाम से प्रसिद्ध है? तो 123 का आंसर आ जाएगा अलवर का दुर्ग। अलवर का दुर्ग है उसे कहते हैं आंख वाला किला। तो 123 का आंसर आ जाएगा ए। 124, क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ऐसा कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो देखो इसमें आंसर आएगा गागरों का किला। ये कहाँ पे बना हुआ है? तो गागरों किला झालावाड़ में। बाकी चित्तौड़गढ़ है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, ये सब अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। क्योंकि गागरों किला जल दुर्ग है और ये क्या है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो 124 का आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 125, सिवाना दुर्ग किस जिले में है? तो सिवाना दुर्ग बेटा जालोर में, सॉरी सिवाना दुर्ग है जो बाड़मेर में। तो सिवाना दुर्ग कहाँ पे है? बाड़मेर में। इसका आंसर आ जाएगा सी। सिवाना दुर्ग कहाँ पे? बाड़मेर में। तो 125 का आंसर आ जाएगा सी। 126, निम्न में से कौन सा दुर्ग जयपुर जिले में अब स्थित नहीं है? तो लक्ष्मणगढ़, नाहरगढ़, माधवराजपुरा का किला, चौमुहागढ़। तो इसका आंसर आएगा लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग जो है वो जयपुर में नहीं है, बल्कि चौमुहागढ़ दुर्ग माधवराजपुरा का किला जो फागी तहसील में है, और नाहरगढ़ दुर्ग जो है जयपुर में है। ये तीनों जो दुर्ग है ए बी डी, मतलब चौमुहागढ़, माधवराजपुरा का किला और नाहरगढ़ दुर्ग, ये कहाँ पे है? तो ये पड़ते हैं जयपुर जिले में। जबकि लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है वो जयपुर में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 126 में सी। जो जयपुर में जो जिला उपस्थित नहीं है वो कौन सा है? लक्ष्मणगढ़। शाहबाद दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो शाहबाद दुर्ग बेटा इसमें है सी भामती पहाड़ी पर बना हुआ है। शाहबाद दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो भामती पहाड़ी पर बना हुआ है। तो 127 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 128, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस किसने कहा है? जो माउंट आबू है
जो पहाड़, जो माउंट आबू पर्वत है, उसको क्या कहा गया है? हिंदू ओलंपस कहा है। किसने कहा है? तो ये कहा कर्नल जेम्स टोड ने। इसको बोलते हैं अपन राजस्थान इतिहास के पितामह। और इन्होंने जो है माउंट आबू को क्या कहा है? हिंदू ओलंपस कहा है। 128 का आंसर हो जाएगा ए। 129, अजमेरू दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो मैंने बताया अजमेरू दुर्ग, जिसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, और ये अजमेर ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर जो है मीरान साहब की जो प्रसिद्ध मज़ार है, घोड़े की मज़ार भी इसी दुर्ग में है। और इस दुर्ग को बीटली गढ़ भी कहते हैं, गढ़ बीटली कहते हैं। और ये बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है। तो 129 का आंसर है बीटली पहाड़ी। तो अजमेर दुर्ग कहाँ पे बना हुआ है? बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 130, सिरोही जिले में स्थित बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ पे बना हुआ है? सिरोही में। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने करवाया। तो 130 का आंसर है महाराणा कुंभा। 131, तारागढ़ अथवा अजमेर दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर नाम किसने दिया? भाई तारागढ़ व अजमेर दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर नाम किसने दिया? तो 131 का आंसर आ जाएगा अपना बिशप हेबर ने। बिशप हेबर ने जो तारागढ़ या अजमेर दुर्ग को क्या कहा है? दूसरा जिब्राल्टर कहा है। क्वेश्चन नंबर 132, अजमेर दुर्ग या गढ़बीटली का नाम तारागढ़ किस शासक ने रखा? तो इसका नाम था पृथ्वीराज ने। जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसने जो है अजमेर दुर्ग को क्या अजमेर दुर्ग का नाम किस नाम पर रखा? तारागढ़ के नाम पर। और ये तारागढ़ किसके नाम पर रखा? पृथ्वी जो राज चौहान है, पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसने अपनी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा? तारागढ़ दुर्ग रखा। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी के नाम पर है वो अजमेर दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ पड़ गया। एक तारागढ़ बूंदी में है और उस दुर्ग की आकृति तारे के समान, इसलिए उसका नाम क्या है? तारागढ़ है। इसलिए तारागढ़ जो दुर्ग अजमेर का है, उसका नाम पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी के नाम पर पड़ा है। इसलिए 132 का आंसर आ जाएगा डी। 133, किस इतिहासकार ने बूंदी के राजमहलों को राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों में सर्वश्रेष्ठ बताया है? किस इतिहासकार ने बूंदी के राजमहलों को राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों में सर्वश्रेष्ठ बताया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ए। इसका आंसर है कर्नल जेम्स टोड ने। 133 में आएगा ए। 135, नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? तो इसका नाम था बी, माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। तो 135 में बी। 136, हाड़ौती अंचल के किस दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा? तो 136 का आंसर आएगा डी, कोशवर्धन दुर्ग। 137, किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार है? जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार किस दुर्ग में बना हुआ है? तो 137 का आंसर आएगा जैसलमेर का दुर्ग। तो जैसलमेर दुर्ग में जो है हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है। तो 137 का आ जाएगा सी आंसर। 138, 14 राजाओं की साल कहाँ पर स्थित है? तो 14 राजाओं की साल कहाँ पर स्थित है? किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा दौसा का किला। 138 का आंसर आएगा डी, दौसा का किला। 139, अपने संकीर्ण गलियारों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। अपने संकीर्ण गलियारों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो भोपालगढ़ का दुर्ग जो है अपने संकीर्ण गलियारों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आएगा सी। 139 का आंसर आएगा सी। 140, रेगिस्तान में निर्मित दुर्गों को क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान या मरुस्थल में जो दुर्ग बने होते हैं उनको कहा जाता है धानवन श्रेणी के दुर्ग कहा जाता है। जैसे अपने जैसलमेर का किला है, जैसलमेर का किला किस श्रेणी का? धानवन श्रेणी का है। तो 140 का आंसर जाएगा सी, धानवन दुर्ग। किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया है? तो इसका आंसर आएगा ए, गुमान मल ने। गुमान मल ने है जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया। निम्न में से कौन सा दुर्ग दक्षिणी राजस्थान में स्थित है? तो दक्षिणी राजस्थान भटनेर है, ये उत्तर में है। इसके अलावा जो बसंतगढ़ सिरोही है, सिरोही कहाँ पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है। तो बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। जूनागढ़ बीकानेर में है, आमेर जयपुर में है और भटनेर हनुमानगढ़ में है। तो सिरोही कहाँ पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है। तो 142 का आंसर आ जाएगा सी। राजस्थान के जल महलों में सर्वश्रेष्ठ है। राजस्थान के जल महलों में सर्वश्रेष्ठ है कौन सा किला है जो राजस्थान के जल महलों में? तो जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डीग को कहते हैं। और डीग कहाँ पे है? भरतपुर में। तो 143 का आंसर आ जाएगा ए, डीग। 144, क्वेश्चन नंबर 144 देखो। बादशाह ने अपनी जीवनी तुजु के जहांगीरी में लिखा है कि वे 15 बार अजमेर प्रवास काल के दौरान पुष्कर गए और इसी प्रवास काल में ही गुलाब के इत्र का आविष्कार नूरजहाँ बेगम की माता सलीमा सुल्ताना बेगम के प्रयत्नों से हुआ और उन्हीं ने इसको नाम दिया। तो इस इत्र का नाम पूछा गया आपसे, इत्रे जहांगीरी। इत्रे जहांगीरी इसका नाम है। तो 144 का आंसर आ जाएगा सी, इत्रे जहांगीरी। क्वेश्चन नंबर 145, उदयपुर में किस महल को दिनांक 28/11/92 को आर्य समाज को सौंपा गया? ऐसा कौन सा महल है जो आर्य समाज को सौंप दिया गया था सन 1992 में? तो इसका आंसर आ जाएगा नवलखा महल। 145 का आंसर है ए। 146, सिलह खाना नाम है उस स्थान का जहाँ क्या है?
राजा का सम्मान संग्रहित होता है, जहाँ पर राजा का सामान रखा रहता है वो क्या कहलाता है, सिलाई खाना कहलाता है। 146 का आंसर है डी, जहाँ पर राजा का सामान रखा होता है वो क्या कहलाता है, सिलाई खाना कहलाता है। तो ये 146 का आंसर हो जाएगा डी। हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल बेटा जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है, जयपुर में स्थित है। 148 तारागढ़ की पहाड़ी, तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर महल किसने बनवाया, तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर किसने बनवाया, तो इसका आंसर आ जाएगा जहांगीर ने। 148 का आंसर आ जाएगा ए। 149 बूंदी स्थित तारागढ़ के किले, बूंदी में स्थित तारागढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो मैं बता दूं तारागढ़ एक कहाँ पे है, बूंदी में भी है, अजमेर में भी है। एक बूंदी में भी है और एक अजमेर में भी बना हुआ है। तो बूंदी में स्थित तारागढ़ जो किला है उसका निर्माण करवाने वाला शासक कौन था, तो उसका आंसर आ जाएगा बी। 149 का आंसर आएगा बी, बरसिंह हाड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से कौन सा दुर्ग राजपूत मुगल शैली का सुंदर उदाहरण है, तो इसका आंसर आएगा नागौर का दुर्ग, जो राजपूत मुगल शैली में बना हुआ है। 150 का आंसर जाएगा ए। एक जो आमेर किला है वो भी राजपूत मुगल शैली में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 151, निम्न में से कौन सा दुर्ग व्हेल मछली का आकार है, तो मैंने बताया चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो किसका आकार बना हुआ है, किस आकार में बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग व्हेल मछली के समान बना हुआ है। और इस दुर्ग को जो एक रणथंभौर का दुर्ग है उसकी आकृति कैसी अंडाकार है, तो आपको याद रखना है 151 का आंसर क्या आ जाएगा डी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। 152 अकबर के किले मैगजीन को क्या कहते हैं, तो अकबर का जो किला है मैगजीन उसको बोलते थे दौलत खाना, क्योंकि अकबर का जो जितना भी खजाना था वो यहाँ रखा रहता था। तो 152 का आंसर आ जाएगा सी, दौलत खाना। अकबर किले को क्या कहते थे, मैगजीन को दौलत खाना भी कहते थे। 153 किस शहर के किले में जयबान तोप रखा गया है, किस शहर के किले में क्या रखा गया है, जयबान तोप। तो मैंने बताया था जो जयपुर जिले में जयगढ़ दुर्ग है वहाँ पर क्या रखी है, एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है, इसलिए 153 का आंसर आएगा जयपुर। जयबान तोप कहाँ पे है, जयपुर में, और जयपुर में भी कहाँ पे, जयगढ़ दुर्ग के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर आएगा ए, ताड़गढ़ का दुर्ग। जो ताड़गढ़ का किला है वो पहले किस नाम से जाना जाता था, बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। 154 का आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आमेर का किला कहाँ पे, जयपुर में, तो इसका आंसर आ जाएगा 155 का ए, जयपुर। 156 कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके प्रमुख शिल्पी थे मंडन, तो 156 का आंसर आ जाएगा बी, मंडन। 157 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित नहीं है, तो जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, सम्मिलित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में कौन सा किला सम्मिलित है, तो भाई ये तीनों ही सम्मिलित है। वैसे कुल कितने किले सम्मिलित है, राजस्थान के 6 किले सम्मिलित है, उसमें से जैसलमेर का किला भी है, चित्तौड़गढ़ है और कुंभलगढ़ है। इसके अलावा गागरोन का है और रणथंभौर का किला है, ठीक है, और इसके अलावा जूनागढ़ है। ये जो 6 किले हैं वो जो 6 किले हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो इसमें जो तीनों ही सम्मिलित है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, 1, 2 और 3। किलो और उसके शहरों, किलो और उसके शहरों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता, मतलब आपको दुर्ग दे रखा है और वो कहाँ पे स्थित है, वो है जहाँ उसका मिलान करना है। तो गागरोन का जो ए है तारागढ़, तारागढ़ कहाँ पे है, बूंदी में, सही है। तारागढ़ कहाँ पे है, बूंदी में। गागरोन का दुर्ग कहाँ पे, झालावाड़ में, ये भी सही है, ये जल दुर्ग कहलाता है। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पे, जैसलमेर में, ये भी सही है। कुंभलगढ़ उदयपुर में, तो गलत है बेटा, कुंभलगढ़ कहाँ पे है, राजसमंद में बना हुआ है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था, और कटारगढ़ दुर्ग इसी दुर्ग में बना हुआ है, और कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं। और कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और जब महाराणा प्रताप, उदय सिंह और पृथ्वीराज सिसोदिया इनका बचपन जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बीता था। और कुंभलगढ़ दुर्ग है ये मेवाड़ के जो महाराणा होते थे उनके क्या है, शरण स्थली माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उदयपुर में नहीं है, राजसमंद में, तो 158 का आंसर हो जाएगा डी। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर में नहीं है, तो 158 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आज हमने 108 क्वेश्चन जो है दुर्गों से संबंधित करे हैं, और इससे बाहर शायद ही कोई इस एग्जाम में क्वेश्चन आता होगा। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब इसको करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ये सभी एग्ज़ाम, चाहे राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर भी करें, उसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। और ऐसा ही मैं आपके लिए जो अच्छे अच्छे टॉपिक पर जो वीडियो लाता रहूँगा, और आप जो है इसको शेयर करो अपने दोस्तों में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।